हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 quadrilaterals number 4. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is diagonal, and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB, intersect BC at F. That F is the midpoint of BC. ABCD एक लंबन दिया है जिसमें AB पैरेलल DC है और BD एक विकर्ण है जिस पर E बिंदु और E बिंदु जो है AD का मध्य बिंदु है। E से होकर AB के समानांतर खींची गई रेखा BC को F पर प्रतिच्छेद करती है और हमने बताना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखिए ए बी और ये हमारे पास सी है, ये डी है। हमें जो गिवन है सबसे पहले हम वही यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है और दिया है में हमारे पास दो चीजें नजर आ रही हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो इन्होंने क्या बताया है कि ये ई जो है इसका मिड पॉइंट है, इससे क्या मिल जाएगा हमें, ए ई इज इक्वल टू डी ई, ए ई इज इक्वल टू डी ई, ठीक। और अगर देखिए, और दूसरी क्या बोली इन्होंने, ई एफ, ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल बताई है। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। हमने सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखा है, ये सब बातें हमने क्वेश्चन में से ही लिखनी होती हैं। हमने प्रूव करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मीन्स आप ये भी लिख सकते हो बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, है ना, बी एफ इक्वल टू एफ सी, ये हमने। और में देखिए जो बातें बच्चों ने दी हैं सब में से हमने निकालना होता है। और यहाँ पे सबसे पहली बात दी है इन्होंने, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन दे दूं और सेकंड में आप क्या ध्यान रख रहे हो कि इन्होंने साथ ही कहा था कि ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, ये सेकंड हो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करें, हमें क्या नजर आता है, ये सी डी सॉरी ए बी है, ये the AB is parallel to CD and EF is parallel to AB, means CD is also parallel to EF। क्या पता लग जाएगा, CD is parallel to EF। अब देखिए ये इसके पैरेलल है, तीनों मतलब पैरेलल होगी एक दूसरे के। सिंपल भाषा में हम कहेंगे ये तीनों AB, EF और CD तीनों आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक। अब हमारे पास ट्रायंगल, अगर हम ए बी डी की बात करें, पहले आपको ऑलरेडी समझाता हूं। अगर ई का मिड पॉइंट है एडी का, अगर ई एडी का मिड पॉइंट है और दोनों लाइनें पैरेलल हैं, देन दिस बिंदु जो ये इसका यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पी, पी इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ठीक। फिर हम चले जाएंगे ट्रायंगल डी सी डी में, और बी सी डी में सेम प्रोसीजर है, ई एफ इज पैरेलल टू डी सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट। अगर EF जो है DC के पैरेलल है और F इसका मध्य बिंदु है BD का, तो EB जो है उसका मध्य बिंदु। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल लिखने लिखने का हमें काम है। देखिए हम नीचे लिख देते हैं इसको, मैंने बोला है यहाँ पे मैंने वही लिखना है। इन ट्रायंगल ABD, ये जो इधर वाली ट्रायंगल है इसमें क्या लिखा था हमें, E जो है इसका मिड पॉइंट है, E इज द पॉइंट ऑफ AD, E AD का मध्य बिंदु है। और अगर ये इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा,
P is also the midpoint of, इसलिए हमें क्या पता लग जाएगा यहाँ से दोनों से, इन बातों से, इसलिए P is the midpoint of BC, BD सॉरी, ठीक है। P जो है BD का मिड पॉइंट है, और अगर यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में भी, P BD का मध्य बिंदु है। अब इसी तरह से मैं स्क्रॉल करके ऊपर दिखाता हूँ, देखिए अब P मध्य बिंदु आ गया। अब हम ट्रायंगल लेंगे BCD, ठीक है। इसमें देखिए इन ट्रायंगल BCD, अब BCD में क्या हो जाएगा, P is the मिड पॉइंट ऑफ BD, P BD का मिड पॉइंट है, और हमें क्या दिया हुआ है, EF is parallel to, EF है वो पैरेलल है CD के। अगर EF पैरेलल है तो उसका छोटा पार्ट यानी कि PF is also parallel to CD। अब देखो PF CD के पैरेलल है और P इसका मिड पॉइंट है BD का। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा CMPT से कन्वर्स ऑफ थ्योरम है हमारी, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्या पता लग जाएगा कि इसका कन्वर्स से हमें क्या पता लग जाएगा, इसलिए F जो है हमारा इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यहाँ पे देखो, देखिए P is the midpoint of BD and PF is parallel to CD, then F is also the midpoint of BC। यही हमने करना था, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि BF is equal to CF। यहाँ लिख देता हूँ F BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। यही हमने यहाँ प्रूव करना था। यहाँ लिख देता हूँ CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के विलोमानुसार, क्या यहाँ लिख देते हैं हैंस, यही हमने सिद्ध। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।